शख्स की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली इनसे मुलाकात मेरी होती थी गुजरात में, आणंद में। ये एक शॉप में काम करते थे, जॉब करते थे। तो जब मैं अमित जी के साथ में इनके शॉप पे जाता था, इनसे मुलाकात होती थी, तो मैं देखता था कि ये आदमी बहुत ज्यादा बोलते हैं। और अ, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी दुकान में या अपने काम में वो इतने माहिर कि किसी भी तरह का कस्टमर उनके पास आए, वो कैसे भी उनको घुमा फिरा के अपने आटे में ले लेते थे। मैं काफी टाइम पे देखता था, मैं जब भी उनकी दुकान पे गया जाता था, तो अगर कोई कस्टमर उस समय आ गया, तो ये जो हिसाब से उनसे बात करते थे, मैं सोचता था यार ये बंदा इतना कुछ यहाँ कर सकता है, तो ये कैंगन में भी बहुत कुछ कर सकेगा। बट फिर भी मुझे मुझे ऐसा लगता था कि जो दुकान में काम कर रहे हैं, तो वो लेवल का जो काम है और कैंगन का काम है बहुत डिफरेंट है। और आज अपने आप को प्रॉपरली इन्होंने प्रूव करके दिखाया है, और लास्ट मंथ ही इन्होंने 6A2 रैंक अचीव किया है। मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो आप लोग सब लोग के हेल्प से मैं इनवाइट करना चाहूंगा एनर्जिक के नए 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर मयंक पटेल। मयंक पटेल, वेलकम प्लीज। ओके। मेरा नाम मयंक पटेल है। मैं आनंद के पास 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, खम्बोलज नाम का गांव है। उधर से मैंने ये मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। और जर्नी स्टार्ट करने की जगह भी ऐसी थी, खेत। खेत में हम मिर्ची तोड़ रहे थे, पीनांग जी और अमित जी के लिए। अभी अमित जी के घर के लिए मिर्ची तोड़नी थी और पीनांग जी के लिए मिर्ची तोड़नी थी। तो उस टाइम वो दोनों ने बात की कि इनको हमको मशीन देनी है। तो उस टाइम मैंने मशीन लेने का सोचा। तो उस टाइम सबसे पहले तो मैंने दूसरे दिन जाके बैंक में बात कर ली। बैंक में बात करके मैं, जैसे गिरीश कपूर जी ने बताया, मेरा आनंद में एक नमकीन का शॉप है। तो नमकीन के शॉप में मैंने जाने से पहले बैंक में बात की। बात करने के बाद में मेरी जॉब पे चला गया। उधर जाके रात को घर पे आया तो पापा बोले कितने की मशीन लेनी है, तो बैंक में जाना पड़ा। मैंने सोचा इनको किसने बोला, मैंने तो घर पे बात भी नहीं की। पर वो गांव की छोटी बैंक होती है, तो गांव की बैंक में पापा के दोस्त लोग भी है। तो दोस्त लोग ने बता दिया, सर जो थे वो रहे कि आपका बेटा आया था कुछ 2,78,500 की मशीन की बात करने के लिए। तो पापा ने पूछा कि कितने की मशीन आती है। तो मैंने बोला पैसे किया का जितना बोला था उतना। तो सबसे पहले तो पापा बोले कुछ लेना देना नहीं है, पानी लाना मैं पीऊंगा। इतना तो बोल दिया। अभी उनके अगेंस्ट भी जाके भी कुछ काम नहीं करते थे। पहला बार ऐसा हुआ कि खाते में पैसे होने के बावजूद बाहर से पैसे का सेटिंग करना पड़ा। क्यों? तो बोला मॉम डैड के लिए कुछ अच्छी हेल्थ के लिए मशीन लेना था। क्यों लेना था? मॉम डैड दोनों 60+ थे। मॉम को डायबिटीज था, बीपी का प्रॉब्लम था 14 ईयर से, 1/4। तो मुझे तो उनके लिए कुछ करना था एज ए सन। तो ये मशीन मुझे अच्छी लगी बिकॉज ऑफ 29 ईयर ऑफ रिसर्च ऑफ जापान। उन्होंने जो रिसर्च की थी, तो उनकी वजह से मुझे लगा कि मॉम डैड के लिए ये अच्छा एक आयोनाइजर है जो बॉडी के 70% में इफेक्ट करता है। तो मुझे लगा कि इस बार ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मॉम डैड को कुछ ऐसा दे जिसकी वजह से ये कुछ हो सके। पर पापा ने मना कर दिया। तो पैसे के अरेंजमेंट में मैं लग गया 5-6 दिन में। अभी घर पे मालूम नहीं पड़े ऐसे कुछ करना था। तो एक ही काम कर सकते हैं कि बाहर से पैसा लाना पड़े। तो बाहर से पैसा लाना है, वो भी घर पे कुछ मालूम नहीं पड़े इस तरह। तो मैंने एक ही काम किया कि मार्केट में ट्राई किया कि किधर से पैसे मिलते हैं। मशीन का तो कोई टेंशन था नहीं, पैसे अकाउंट में थे पर निकाल नहीं सकते थे। तो मार्केट में एक बंदा मिला डॉक्यूमेंट के बिना पैसा देने के लिए। वो कुछ परसेंटेज ज्यादा कहा, जैसे गिरीश कपूर जी बहुत बड़े बड़े परसेंटेज जाते थे, वैसे मुझे भी 5% पे मिला। मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट की थी कि घर पे मालूम नहीं पड़े, उसका ध्यान रखना। तो वो एग्री हो गया, उसको तो 5% दिखता था। उसके बाद वो पेमेंट का अरेंजमेंट हो गया। अभी मशीन रखने का टेंशन। पर उस टाइम एक बात अच्छी थी कि हमने जब स्टार्टिंग किया तो हमको मशीन लेके डेमो करने जाना पड़ता था। तो अभी डेमो करने वाले तो अमित जी अकेले थे, क्योंकि मैं जॉब छोड़ता तो घर पे पापा को मालूम पड़ जाता। तो जॉब छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि पापा को मालूम पड़ेगा तो बहुत डांट पड़ेगी, वो पक्का मालूम था। तो मैंने एक काम किया, मेरा जब
मशीन आया तो अमित जी के घर पे लगा दिया। अमित जी अपना मशीन लेके डेमो करने जाते थे। उधर से हम दोनों की जर्नी का स्टार्टअप हुआ। तो उस टाइम पिनांग जी भी आते थे, पिनांग जी बोलते थे ये करो वो करो, पर मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। उनको मालूम था कि घर पे पापा को ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 1.5 साल तक मेरे घर पे मशीन नहीं था। 1.5 साल तक मेरे घर पे मैं पानी भर के ले जाता था। भर के ले जाने के बाद मॉम डैड का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1.5 साल के बाद मेरी जर्नी में जब मशीन स्टार्ट हुआ, उससे पहले मैं क्या करता था, तो मेरी शॉप पे मैं एक काम करता था। मैंने बोला बाहर जा नहीं सकते तो एक काम तो करना पड़ेगा कि इधर कुछ ऐसा करे जिससे टीम को कुछ बर्डन नहीं हो। तो मैंने एक काम संभाल लिया था, बैक ऑफिस का। 6 से होने तक, 6 से 2 होने तक मैंने एक ही काम बखूबी निभाया है, बैक ऑफिस का। तो बैक ऑफिस से काम से क्या होता था कि किसी को कंपनी में एक फोन करने की भी नौबत नहीं आती थी। अमित जी मुझे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर देते थे, वो कॉल करते थे, मैं शॉप पे बैठा बैठा ये सब काम करता था। और उधर रह रह के मैं कस्टमर को कन्विंस करता था। उससे पहले इसमें जो जबरदस्त काम में आए ऐसी चीज है, वो है आपकी जुबान। किसी का कोई भी क्वेश्चन आए, उसको आप अच्छी तरह से उसका आंसर दे पाए तो समझ लेना आपका काम हो गया। तो 1.5 साल मैंने शॉप पे रहे रहे नमकीन की शॉप पे, कोई भी आता था तो उनको मैं बोलता था। उस टाइम में एक काम अच्छा करता था कि एक जग पानी का भर के मेरी शॉप पे भी रखता था। कोई भी पर्सन आए तो एक एक पॉइंट कहता था कि आपको इंडिया का पानी पीना है कि जापान का। तो कुछ नया सुनने को मिलता था, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड थे, तो वो बोले कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, चलो। तो पानी का मैं 1 2 3 4 कई लोगों को तो 5 5 6 6 ग्लास पानी पिला दिया, क्योंकि हमारा पानी पतला है इसलिए किसी को मालूम नहीं पड़ता है। उधर से मेरी एडवर्टाइज स्टार्ट हुई। तो कोई कस्टमर उधर जाता था दूसरी जगह पे तो बोलता था कि अभी इधर ऐसा कुछ पानी मिल रहा है, तो एडवर्टाइज धीरे धीरे चालू हो गई। तो उधर से मशीन सेलिंग भी स्टार्ट हो गया। उसमें सबसे पहले आनंद में एक मशीन दिया, उसके बाद दूसरा मशीन भी आनंद में ही मिला। उनको बहुत अच्छा मिरेकल रिजल्ट मिला। 17 दिन उन्होंने पानी पिया तो बहुत अच्छा, कोई बिलीव नहीं कर सकता है, 13 kg वेस्ट उनका लॉस हुआ इन ओनली 17 डेज। 17 दिन में उनका 13 kg वेट लॉस हुआ। उससे हम भी मोटिवेट होते थे और वो रिजल्ट देख के हमको मालूम पड़ गया कि जो बिजनेस हाथ में आया है वो सोने की पुड़िया है, सोने की चिड़िया है, अभी उसको जाने देना नहीं है। पर अभी घर पे पापा याद आते थे तो मैं जॉब छोड़ के एंडिंग में कंट्रोल कर लेता था कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पापा को मालूम पड़े उसके बाद। 6 से होने के बाद अभी बाहर निकलने का स्टार्ट हुआ, मार्केट में जाना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मिला जब नमकीन की शॉप में मैं था। तो सब लोगों से जब बात करता था तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो लोग ऐसे हटके पूछते थे, तो उसका आंसर मुझे उस टाइम में कैसे भी करके दे नहीं पाता था। पर वो से मुझे वो सीखना मिला कि अभी एक बात तो पक्की हो गई, 1.5 साल में मैंने नमकीन की शॉप पे सब लोगों के बात कर करके इतना तो सीख लिया कि इसमें तरक्की पाना है तो एक काम तो करना ही है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। उतना आपने कर दिया तो आप इसमें कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी इतना तो हो गया 1.5 साल के हिसाब से कि मुझे एक काम अच्छा लग रहा है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर इजीली दे सकता था। अभी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने लगे तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तुरंत दे देता था। कोई बोला इस प्रॉब्लम में रिजल्ट चाहिए तो क्या करना होगा, तो उस टाइम में कुछ भी उनको बोल देता था और वैसा होता भी था। तो ये सबसे क्या होता है कि आप पूरे दिल से किसी चीज के बारे में बताते हैं तो इतना तो पक्का हो ही जाता है कि उसमें कायनात भी सपोर्ट करती है, वैसा कुछ शाहरुख खान का डायलॉग है। तो उससे क्या होता है कि हमने किसी के अच्छा होने के लिए जो बात की वो अच्छा होना ऑटो मोड पर स्टार्ट हो जाता है। अभी 6 से होने के बाद अभी मार्केट में निकलना था, तो उससे पहले मुझे एक तो मालूम था कि मुझे मार्केट में निकलना है। अब आज तक मैं इधर ही बैठा रहा था तो वो माइंड सेटअप नहीं होता था बाहर मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी काम किया उसमें ऑफिस वर्क सबसे ज्यादा किया था। तो उस टाइम पे मुझे कुछ लगा कि मुझे अभी कुछ ऐसा करना चाहिए। उस टाइम वलसाड़ के विपुल पटेल ने मुझे ऐसा बताया कि आप एक काम करो, विपासना में चले जाओ। तो 10 दिन में विपासना सेंटर में गया। 10 दिन में मुझे इतना मालूम पड़ गया, उसमें मेन बात तो एक ही थी
विपासना सेंटर में भी मैं विपासना करने जब बैठता था, उधर कुछ बोलना नहीं था, सिर्फ दिमाग में कुछ ना कुछ जो टैप में बोलता था वो सब हमको रिपीट करना होता था। तो उससे एक पॉइंट क्या मिला कि मुझे सोचने का बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, 1.5 साल से भी ज्यादा सोचने का टाइम मुझे वो 10 दिन में मिल गया। कोई बिलीव नहीं कर सकता है, विपासना में कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड को मिलने के लिए जाता है, उसमें मुझे 90% के नियर अबाउट कैंगन के ही ख्याल आते थे। तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये विपासना ने, विपुल पटेल ने मुझे भेजा। एक काम अच्छा हुआ कि 90% कैंगन पे मेरा फोकस हो गया। उस टाइम मुझे मालूम पड़ गया अभी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही है जिससे टीम में भी सब लोग मोटिवेट हो, और मुझे देख के कोई करना चाहे। देख के तो कोई करना नहीं चाहेगा, पर काम देख के सब लोग कुछ ना कुछ करना सोचते हैं। क्योंकि उसके बाद मुझे विपासना में से आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया अभी मार्केट में बिल्ड करने के लिए एक अमित जी तो थे ही, अभी दूसरा अमित जी पैदा करना होगा, वो विपासना में जाके मैं खुद बन गया। तो मुझे मालूम पड़ गया कि अभी एक काम मुझे करना है कि मार्केट में उतरना है। तो 10 दिन में विपासना में जाने के बाद मुझे इतना मालूम पड़ गया कि अभी मार्केट में जो करना है वो मुझे खुद ही करना है। तो अभी मैं मार्केट में जाने लगा, सब लोगों के कॉल करने लगा, धीरे धीरे सीख गया। 15-20 दिन में कॉल करना पूरा आ गया था, अभी सीख से हो गया था। तो ये जर्नी का पार्ट इधर शिक्षे थे मैं रोक देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी शिक्षे के बाद जो मेन जर्नी है वो पैसे आने की है। अभी घर पे पैसे थे तो पैसे का इतना ज्यादा जरूरी नहीं था कि घर पे मैं पैसे लेके जाऊंगा तो ही कुछ आगे काम चलेगा, घर वैसे ही चल रहा था क्योंकि गांव में रहते हैं, गांव में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। तो मुझे मालूम था अभी मैं पेमेंट के बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरी टीम में किसी को मोटिवेट कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने एक ही मोटिवेशन का मेन फॉर्मूला बना दिया, रिजल्ट तो मिलता ही है, अभी पेमेंट ज्यादा कैसे ले। तो सिक्स से हो गया था। उसके बाद मुझे मालूम था, पिनांग जी ने मुझे बताया था कि 6 महीने तक इसमें आप सोचो उतना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसी ऑफर होती है 6 महीने के बाद बोनस होते हैं 6 महीने के लिए, कि हमारी डाउन में जितनी भी टीम में मेंबर आते हैं, जीरो सेल है कि रेगुलर है, तो उसमें आप ऐसा करते हो कि 6 महीने में जितने भी सेल आते हो उसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो $200 से लेके $4000 तक का आप इंसेंटिव ले सकते हो एज अ बोनस। तो मेरा फोकस उसके ऊपर चिपक गया था। तो मुझे मालूम पड़ गया कि अभी मैं जितना अचीव करूंगा तो मैं टीम में किसी को बोल पाऊंगा कि ये आप भी अचीव कर सकते हो। तो 6 महीने में मैक्सिमम हम $24,000 अचीव कर सकते हैं। तो उसने में 6 महीने में मैंने डायरेक्ट सेल लगा के टीम बिल्डअप में लेके करीबन $13,000 उसमें से इंसेंटिव अचीव किया, बोनस अचीव किया, शिक्षे से लेके शिक्षे के बाद के 6 महीने तक। तो 13,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अभी वो अमाउंट मैं ले सकता हूं। तो अभी टीम में कई सारे शिक्षे बन गए हैं। तो अभी मैं टीम में जितने भी शिक्षे बने उनको भी बोल दिया कि मैं 13,000 तक ही पहुंचा था, क्योंकि उस टाइम क्या था, कोरोना नहीं था। कोरोना होता तो क्या होता, वैसे बोलना नहीं चाहिए, कोरोना एक ऐसी आफत है कि जिसको हम अच्छी तरह से नहीं ले सकते। पर हमारा जो काम है, मशीन का जो काम है, वो कोरोना पे बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे कई लोगों ने रिजल्ट लिए हुए। मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ क्योंकि लाइव हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते कि कैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं इतना पक्का मालूम है कि प्रोडक्ट से रिजल्ट इतने मिलते हैं कि सबको सपोर्ट मिलता है। तो कोरोना की आफत में मुझे मालूम पड़ गया कि अभी इसमें सेल लेने हैं तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जैसे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, इससे अच्छी रिजल्ट मिलते हैं। तो वो सब करते करते उस टाइम कोरोना नहीं था और 6 महीने का बोनस, तो उस टाइम में सिर्फ 13,000 ले पाया था। पर अभी जितने शिक्षे लोग बने हैं और पूरे इंडिया में कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं मीटिंग में, तो बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री में जितने लोग भी है आज जो मीटिंग में, उसमें जितने शिक्षे लोग हैं, तो अभी कोरोना का एक बेनिफिट क्या मिलता है, कभी सेल का ग्रोथ बढ़ गया है। हमारे टाइम पे जो सेल आते थे वो 2-3 एक दो पूरे महीने में करीबन समझो ना 40-50 सेल आते थे पर मंथ। अभी वो मेन अभी क्या हो गया कि अभी 60-70-80 सेल तक पर मंथ पहुंच गए। तो जितने भी शिक्षक की टीम में बोनस लेने के लिए जितने शिक्षक लोग हुए
जैसे कि आशाबेन सोनी हुए अभी सिक्से, शकील भाई वोहरा हुए। तो ये दोनों जो सिक्से हुए, मैंने उनको बोल दिया कि अभी मैं 13,000 पे रुक गया था, अभी आपको एक काम करना है, 24,000 तक ही रुकना है। तो जितना बोनस मिलता है उतना हम ले सकते हैं। मेरे टाइम पे तो मुनासिब नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे कोरोना नहीं था और इतना ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं कि सब लोग ऐसे बोल सके कि हम ये मशीन लेना चाहते हैं। उस टाइम पे ऐसा था, बिलीव नहीं करेंगे कोई, 17 पीपल ने मुझे घर में से, डेमो पूरा खत्म हो जाता था, 17 पीपल, 17 लोग ने मुझे घर में से प्राइस सुनने के बाद निकाल दिया। कोरोना के पहले की बात। उसके बाद जब कोरोना आया तो वही 17 के 17 लोगों ने सामने से मुझे फोन करके बुलाया कि हमको वो मशीन लेना है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि अभी जो काम पकड़ा है वो पूरा होने में अभी कायनात सपोर्ट करने लगी। तो उससे क्या हुआ कि सब लोगों के टीम में अभी मोटिवेशन मिलने लगा, कि पैसा आने लगा। भी पैसा हर कोई चीज का जुगाड़ निकाल लेता है। जैसे कि मैंने निकाला, पापा ने ना बोला तो कहीं से जुगाड़ हो गया। ऐसे टीम में भी सब लोगों को बोलने लगा। किसी का हाथ में सोने की अंगूठी देखता, गले में चेन देखता, और वो बंदा बोलता कि मेरे पास पैसे की सेटिंग नहीं है, तो उस टाइम में अंदर के अंदर हंसता था। टीम मेंबर को भी मैं बता देता था, जितने लोग डेमो करने जाते थे, मैंने उनको बोल दिया था कि सब लोगों के पास पैसे होते हैं, वो निकालते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अभी इंपॉर्टेंस और जो हम बोलते हैं इमरजेंसी और इम्पोर्टेंस। इमरजेंसी किसी को होती है, तो जैसे कि कोई दवाखाने में जाता है, हॉस्पिटल में, तो उधर उसको इमरजेंसी बोलते हैं। और हम ये मशीन लेने जाते थे, वो इम्पोर्टेंट काम। अभी इम्पोर्टेंट काम भी करना पड़ता है, इमरजेंसी का काम भी करना पड़ता है। और सब लोगों का काम इमरजेंसी पे ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंस्टेंट होता है। अभी हम उनको ऐसा ही बताते थे कि आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, ये जो इक्विपमेंट है हमारा वाटर आयोनाइजर, वो लेने से एक काम अच्छा होता है कि आपको हॉस्पिटल से दूर रहने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे मिलते हैं ये मशीन के पानी से। अभी हमको बात करना मालूम पड़ गया है, तो अभी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ने लगा है। अभी टीम में नए नए मेंबर भी आने लगे। उससे मेन क्या है कि टीम में जब काम करने जाते हैं हम लोग, तो टीम में दिक्कतें तो आती ही है, और पैसा उसमें मोटिवेट का काम करता है। क्यों काम करता है? कि कहीं पे भी कुछ भी अटकता है तो पैसे से वो सॉल्व हो जाता है। अभी मशीन लेने के बाद मेन काम होता है पानी पीना, तो है सब लोगों को पिलाना है। पिलाने से उनको मालूम पड़ जाएगा कि अभी क्या करना है। अब तक की जो जर्नी थी हमारे टाइम पे, तो हम जो काम करते थे उस टाइम हर 90 डेज में एक सेल लगाना पड़ता था। तो वो अभी 90 डेज में एक सेल लगाना तो है ही, पर उस टाइम सेल्स फैसिलिटेटर भी नहीं था। अभी सेल्स फैसिलिटेटर का जो एक ऑप्शन आ गया है, कंपनी ने इंडिया आने के बाद वो ऑप्शन लॉन्च किया, तो उससे एक फायदा होता है कि 90 डेज का हेडेक नहीं होता है। उस टाइम क्या था, हमको नए नए लेब ओपन करने पड़ते थे। तो अभी क्या मेन बेनिफिट हुआ कि हमको आगे जाके तो 2 या 3 लेग पे ही फोकस करना है। तो अभी उसका टाइम आ गया है। तो अभी हम, मेरी टीम में तो मैं ऐसा ही बताता हूँ कि आप दो लेग में फोकस करिए, 3 लेग पे फोकस कीजिए। हमारे टाइम पे ये मुनासिब नहीं था, इसलिए हमने 6-6, 7-7, 8-8 लेग ओपन कर दिए। उस टाइम हर 90 डेज में एक डायरेक्ट सेल लगाना पड़ता था, तो किसी को डाउनलाइन में हमारा मशीन हम सपोर्ट में भी नहीं दे सकते थे। अभी तो सेल्स फैसिलिटेटर आने के बाद मेरे 22 मशीन सेल हुए, तो मैंने साथ ही डायरेक्ट लगाया है। दूसरा सब मैंने सेल्स फैसिलिटेटर में नीचे वाले को सपोर्ट करने में लगा दिए। अभी इससे क्या मेन बेनिफिट हुआ कि सेल्स फैसिलिटेटर आने के बाद डाउनलाइन वाला भी मोटिवेट होने लगा कि नीचे हमको ये बंदा सेल देता है, पहले वो पॉसिबल नहीं था, अभी पॉसिबल है, तो हम लोग वो ऐसे भी मदद कर सकते हैं। उससे मेन यही हासिल होने लगा कि टीम में बेनिफिट बढ़ने लगे, नीचे वालों को सपोर्ट मिलने लगा। सपोर्ट से, क्योंकि विपुल जी बोलते हैं हमारी डाउनलाइन किसी को नहीं समझना है, हमको उसको ग्रोथ लाइन समझना है। ग्रोथ लाइन मीन्स हम सबको साथ लेके ही चलना है। अभी मैं शिक्षे बन गया था, शिक्षे के बाद मेरा फोकस था नीचे किसी ना किसी को शिक्षे बनाना। तो पहले विपुल जी शिक्षे बने, अभी लास्ट मंथ में आशा बहन और शकील जी भी शिक्षे बन गए, तो शिक्षे 2 की रैंक आ गया। अभी शिक्षे से लेके शिक्षे 2 का मुझे इंसेंटिव मालूम है। अभी शिक्षे 2 का ये पहला मंथ है, तो उसके बाद जब मैं -2 की ऐसी स्पीच दूंगा शेयरिंग की,
तो मैं उतना तो पक्का बताऊंगा कि 6 से बनने के बाद 6 महीने का खाइलो बिचारा એટલે રાહ જોતા तुम्हें जो बोनस होता है उसमें अभी तो है नहीं कि क्या बोनस मिलने वाला है। पीनाम जी ने बताया है, पर जब तक अकाउंट में आते नहीं ना तब तक वो जो फील आती है ना किसी को बताने में, वो मजा अभी आता नहीं है। जैसे कि 6 का 13,000 लिया तो वो बताने में बहुत खुशी मिलती है क्योंकि वो अकाउंट में आ गया है। હવે કે આ ઉંમરે ક્યાં જશું आया नहीं है तो किसी को बता नहीं सकते। तो 6 से 2 का बोनस आया तब तक मैं 6 से -2 पक्का अचीव कर लूंगा, और अभी तो मैक्सिमम 2 या 3 महीने में 6 से 2 अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये साल के एंड तक 6 से 2-3 का प्लानिंग पक्का कर ही दिया है। क्योंकि अभी अमित जी में भी गिरीश कपूर जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, अभी मैं डेमो करता हूँ तो अभी एक अमित जी नहीं, 2 अमित जी नहीं, मेरी टीम में भी 3 अमित जी पैदा कर लिए। तो अभी पूरी टीम में 5 अमित जी अभी ऑलरेडी है, और वो 5 में इतनी ताकत तो है कि वो दूसरा 5 पैदा कर ले। कैसा करना काम क्या है, एक ही काम करना है, सब लोग को मोटिवेट करना है। अभी काम करेंगे नहीं तो मोटिवेट लोग होंगे नहीं। होने के बाद विपासना में जाने के बाद मैं वापस जब आया तब से लेके आज तक मैं समझ लो ना कि 10-11 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे घर पे पहुंचता हूँ। निकलता हूँ तब भी बच्चे लोग सोते हैं, घर पे पहुंचता हूँ तब भी बच्चे लोग सोते हैं, सो गए होते, रात को थक जाते हैं। तो उसके बाद मैं घर पे जाके खाना खाता हूँ। घर पे रोज की टिक टिक होती है कि पापा भी बोलते हैं कितना पैसे के पीछे भागेगा। उस टाइम मैं 2 कान खुले रखता हूँ, क्योंकि 2 कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं, मुझे उतना मालूम पड़ गया। बीवी डांटती है कि मुझे टाइम नहीं देते हो, सब लोगों को टाइम देते हो, मुझे नहीं देते हो, और मुझे मालूम पड़ गया उस टाइम मेरे दोनों कान ओपन होते हैं, तो कुछ भी अंदर आता था वो सीधा बाईपास होके दूसरे कान से निकल जाता था। क्योंकि मुझे एक ही बात दिखती थी, मैं जैसा करूंगा वैसा ही टीम में सब लोग करेंगे। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं घर पे जाके सो जाऊंगा तो टीम में भी ऐसे ही बंदे पैदा हो गए कि मैं भी घर पे जाके सो जाऊंगा। पर वो लोग मुझे दौड़ते हुए देखते हैं तो उनको भी मालूम है ये बंदा नहीं सोता है तो हम क्यों सोए। फिर भी कई लोग होते हैं अपवाद के रूप में, ऑप्शनल, वो लोग ऐसा करते हैं, सो भी जाते हैं। तो उनके सेल आते हैं, महीने के बाद किसी को पूछते हैं कितना इनकम हुआ, कितना अर्निंग हुआ, तो वो बोलते हैं, तो उसके बाद वो अपने आप जग जाते हैं। तो वैसे धीरे धीरे टीम में मुझे देख के कितने लोग मोटिवेट हुए। मेरा काम इतना तो हो ही गया, मुझे मालूम पड़ गया। अभी घर पे टाइम थोड़ा थोड़ा देने लगा हूँ, क्योंकि वो भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए ही जो लोग करते हैं वो करना पड़ता है। अभी घर पे जाके बीवी ऐसा नहीं बोलती कि आप टाइम नहीं देते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। पर पापा अभी बोलते ही है कितना पैसे के पीछे भागेगा, पैसे के पीछे भागेगा। मैं उनको हर बार बोलता हूँ, आपको इतने लोगों ने बोला कि आपके बेटे ने जो मशीन दिया उनके पानी से ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, उससे भी आप मोटिवेट नहीं होते। क्योंकि पापा एक स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर का जॉब कितना होता है 10 से 5, तो वो भी चाहते हैं तो घर पे 8 बजे आ जा, लास्ट के लास्ट। तो अभी घर पे 8 बजे जाऊंगा, अभी मैं जिधर मेरा टीम बिल्डअप हो रहा है उधर तो काम समझ लो ना कि 8 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। तो कई बार 10 बजते, 10:30 बजते, 11 बजते, और टीम में भी कई लोगों के फोन आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ तो इसका सॉल्यूशन कैसे आना है। सब लोगों को ये सब बताना पड़ता है, तो उससे क्या होता है घर पे जल्दी जा नहीं सकते, क्योंकि टीम बिल्डअप करनी है। नीचे डाउनलाइन को, ग्रोथ लाइन को, सॉरी डाउनलाइन बोल गया, ग्रोथ लाइन को साथ लेने चलना है। तो एक काम तो करना ही पड़ेगा कि जो आप करते हो उसका ही डुप्लीकेशन होना चाहिए। भी दूसरा डुप्लीकेशन है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी बंदा हो, सपोज यूजर है, तो हम उस यूजर में डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो गलती मुझे 6 से 2 के बीच में दिखाई दी। हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं करते। ऐसे बंदे को ही सिलेक्ट करना चाहिए जो कुछ करना चाहता हो। अभी यूजर बोलता है कि मैं किसी को मशीन की बात नहीं करूंगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारा काम क्या होता है, टीम में कई बंदे होते हैं कि उसके पीछे पड़ते हैं कि नहीं नहीं आपको मशीन का कांटेक्ट देना है, आपको मेरे पास फील्ड करनी है, ऐसा करना है, वैसा। वो सबसे बड़ी गलती थी। अभी गलती पकड़ ली है हमने कि यही गलती थी कि हम सिलेक्ट नहीं करते थे। अभी हमको मालूम पड़ा कि धीरे धीरे
हमको मालूम पड़ गया कि अभी आपको एक काम तो पक्का करना ही है, काम ऐसा करना है कि बंदे सिलेक्ट करना चालू कर दो। सिलेक्ट कैसे कर सकते हो? तो आपको मालूम पड़ गया कि ये बंदा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लायक हो गया है, डेमो लेने देने के लायक हो वैसा है। तो अभी यूजर की स्पेस भी होती है, कई लोगों के सपोर्ट में यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम वो यूजर की जरूरत तो है ही, क्योंकि यूजर नहीं होगा तो एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो सेल नहीं होगी। तो मेन तो यूजर की तो जरूरत है ही, पर वो यूजर में से हमको छांटना नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। हमको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, कई सारी कंपनी अभी मार्केट में है जिसमें से कई सारे लोग उब चुके हैं अपनी कंपनी से, कोई कंपनी का नाम हम नहीं ले सकते, पर कई लोग उब चुके हैं। मार्केट में जाने से वो उबे हुए लोग कई मिल जाते हैं, उनको हमको सिर्फ इतना ही करना है, जैसे डायमंड में पॉलिश करते हैं वैसे मोटिवेट कर करके उनको पॉलिश ही करना है। पॉलिश करने से कई डायमंड भी हमको मिल जाते हैं, क्योंकि सब कंपनी में एक ही प्रॉब्लम था कि आप काम बहुत ज्यादा करते थे और अर्निंग बहुत कम मिलती थी। अभी यही बिजनेस में वही काम करना है कि ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो ही काम होने वाला है। पर इसमें मेन बेनिफिट एक चीज का है कि आपको जितने भी, कोई भी कंपनी में आप किसी को भी बताते हो तो 10 लोगों के मिलोगे तो एक ही का ज्वाइनिंग आएगा, इसमें भी 10 लोगों को बताएंगे एक ही का ज्वाइनिंग आएगा, पर 10 लोग उसमें से काम कुछ करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड काम होता है, तो प्रोडक्ट ऐसी होती है कि 3 महीने तक खानी होती है। सबसे पहले रूल्स तो वही था फूड सप्लीमेंट की कंपनियों में कि 3 महीने तक हमको उनको बताना पड़ता था कि 90 डेज तक आपकी बॉडी में कुछ भी हिलचल होगी नहीं, उसके बाद आपको डिफरेंस देखना स्टार्ट होगा। तो उसके सामने हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, कैंगन वाटर के नाम का। हमारा पानी डे 1 से रिजल्ट देता है। डे 1 से किसी को थकान लगती है तो पानी दे दो, उसको बोलो तो 1 गिलास पीता है, उसके जगह ये पानी 2 गिलास पीना है। एक इजी काम हमको करना है कि पानी पीने का डुप्लीकेशन करवाना है। सबसे पहले डुप्लीकेशन का काम पानी पीने का करवाना है। वो पानी पिएगा तो घर पे सबको पिलाएगा। ये डुप्लीकेशन करने से वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ेगा। उससे क्या बेनिफिट होता है कि किसी को पथरी होगी, स्टोन का प्रॉब्लम, तो वो निकल जाएगा। घर पे किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा पीने से सब लोग बोलते हैं पेट साफ तो सब बीमारी माफ। तो हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है कि पेट का प्रॉब्लम होने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पानी एक ऐसा काम करता है पूरी बॉडी में 70%, जिसको हमको किसी को बताना नहीं पड़ता है कि ये पानी आपको काम करेगा। हमको एक ही ब्रह्मास्त्र यूज करना है कि 1 गिलास आप पीना चाहते हो, उसके जगह कैंगन वाटर के 2 गिलास पीने। इतना ही हमने डुप्लीकेशन पे लगा दिया तो पानी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी आ जाते हैं हम बिजनेस के ऊपर, क्योंकि पानी पिलाने से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो मशीन हमने दे दिया। अभी मशीन जिसको दे दिया है उसके पास से कॉन्टेक्ट निकलवाने हैं, तो वो यूजर होगा तो नहीं निकालेगा, तो उसको पानी पीने के डुप्लीकेशन पे लगा देना है, तो वो बिजी उधर हो जाएगा। अभी जो काम करना चाहता है उसको डुप्लीकेशन करना है, तो उसको सबसे पहले अभी हमको इतना बता देना है कि आपकी टीम में जितने बंदे आपको लगते हैं कि यूजर है, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, डेमो करने लायक बन जाने लगे, तो आपको वैसे बंदे सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने से मेन बेनिफिट क्या होगा कि आपको डुप्लीकेशन करने वाले बंदे मिल जाएंगे। पानी का डुप्लीकेशन एक साइड चलता है तो बिजनेस का डुप्लीकेशन भी चलना चाहिए। तो डेमो करने का सब लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। अभी कई ज्यादा लोग डेमो करना का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो बंदे तो ऐसे है, कई लोगों को हायर कर दिया है स्पेशली डेमो करने के लिए। अभी उनका जो मेन सेशन होता है वो सेशन उनको ट्रेनिंग देना ही होता है। डेमोस्ट्रेशन की ट्रेनिंग चल रही है, बिजनेस की ट्रेनिंग चल रही है। अभी टीम में ऐसे बंदे भी आने लगे जो डेमोस्ट्रेट करने के लिए। अभी 2-3 बंदों के दौड़ने से इतना ज्यादा मशीन पे फोकस होता है, तो हम समझ सकते हैं कि 10-20 बंदे एक साथ डेमो करने के लिए निकलेंगे तो इतना ज्यादा यूज हो सकता है। बेनिफिट जैसे आप मशीन नहीं बेचोगे तो ऐसा के कैंगन के मशीन सेल नहीं होगे, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि मशीन सेल तो होने ही वाली है। हम नहीं सेल करेंगे तो कोई और टीम का बंदा सेल करने लगेगा,
कोई और टीम का बंदा नहीं सेल करेगा तो जापान से कई लोग की टीम इधर चल रही है, वो लोग सेल करेंगे। मलेशिया की टीम चल रही है, सैम सिया की टीम चल रही है, समीर पोद्दार की टीम चल रही है, कोई ना कोई अपनी अपनी तरह जुगाड़ करता है, कोई ना कोई मशीन सेल करने का काम करता ही है, तो हमको तो वो करना ही पड़ेगा। अभी इतना मालूम पड़ गया है कि हमको काम करने के लिए बंदे चाहिए, वो बंदे हमको सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट होने के बाद उनको ट्रेनिंग देनी है कि आपको डेमोस्ट्रेशन करना होता है, डेमोस्ट्रेशन करने के बाद बिजनेस का प्रेजेंटेशन बताना है। उस टाइम हम लोग ऐसा सोचते थे कि अभी किसी को प्राइस पहले बोल दिया तो वो मशीन नहीं लेगा, अभी तो प्राइस पहले बताने ही पड़ती है। तो वो लोग सामने से बोलते हैं आपको पैसे का टेंशन कहने का जरूरत नहीं है, हमको कोरोना में इतना तो मालूम पड़ गया कि पैसे की वैल्यू कितनी है। 10-10, 12-12 लाख कई लोगों के हॉस्पिटल में गए हैं। उससे अच्छा ऐसा है कि इसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रॉपर्टी मिलती है एंटीऑक्सीडेंट वाटर से, तो हमको इतना तो मालूम पड़ गया कि कुछ ना कुछ तो ये पानी करता ही है, जैसे हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव लाता है। तो हमारी पानी की जो 3 प्रॉपर्टी है वो 3 बहुत अच्छी काम आती है, कोरोना में बहुत बहुत अच्छी काम आती है। क्लेम करने तो ऐसे ऑनलाइन है इसलिए बोल नहीं सकते, पर इतना तो अच्छा है कि हम लोग बोलते हैं वो पानी काम करता है, तो हमको पानी के बारे में भी सोचना नहीं है। तो एक काम पे मेन फोकस करना होता है अभी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, तो अभी उसके ऊपर ही काम चल रहा है। धीरे 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 काम आगे बढ़ रहा है। काम बढ़ने में मेन एक बात हो रही है कि नए नए बंदे आने लगे हैं। कई टीम में से, कई कंपनी में से सामने से लोग आते हैं कि हमको आपकी कंपनी में काम करना है। अभी मेन बेनिफिट क्या होता है कि कई लोगों ने 4 साल के अंदर 2016 से जो कंपनी आई है, तो कई लोगों ने 21 आ गया, अभी 5 साल में कई लोगों ने डेमो कर दिया है ऑलरेडी। तो वो बंदों के पास हम जाते हैं, अभी वो फॉलोअप नहीं लेता है, तो इसमें मेन दूसरा एक ऑप्शन होता है कि फॉलोअप लेना। अभी किसी को डेमो कर दिया, फॉलोअप नहीं लिया, तो उसका बेनिफिट अभी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कि 2016 में कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे बॉम्बे के टॉप लीडर ने डेमो किया था और उसके बाद उनका फोन आया ही नहीं, और उसके बाद मुझे आप जब आए तब मालूम पड़ा कि इधर भी कोई काम कर रहा है। तो हमको बेनिफिट क्या हो गया, बंदा कोई बॉम्बे वाला आके इधर डेमो करके गया था 4 साल पहले, उसका सेल अभी हमको सिर्फ मिलने ही गए, उससे मिल गए। ऐसे कई बंदे हैं मार्केट में, वैसे बंदे ढूंढने ही है जिसने डेमो भी देख लिया, बिजनेस प्लान भी देख लिया। उस टाइम उसका दिमाग बंद था, कोरोना आने से उनका दिमाग खुल गया। तो अभी ऐसे बंदे ढूंढने हैं कि जो मार्केट में कई कंपनियों से उब चुके हैं, वैसे लोग को हमको इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने से एक बेनिफिट मिलेगा कि कोई बंदे ने काम किया, अभी उसमें एक लॉस भी होता है कि आपने फॉलोअप में कमी रखी, कोई आपका भी मशीन कोई दूसरा फॉलोअप लेने वाला ले जाए। तो एक पक्की बात है, आपको डेमो करना है, उसका फॉलोअप लेना है, उसके लिए डायरी रखनी है। मैं तो नहीं रखता हूँ, पर मुझे मालूम है कि टीम में कई लोग डायरी रखना चालू कर दिए। डायरी से क्या बेनिफिट होता है कि किसी को डेमो किया तो मालूम पड़ता है कि इसका फॉलोअप लेना है, और फॉलोअप नहीं लिया तो उनको मालूम पड़ जाता है, जब फॉलोअप याद आता है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, कि इसको फॉलोअप लेना बाकी है, चलो उनको फॉलोअप देते हैं। तो उस टाइम तो उसने मशीन ले लिया होता है। कई बार तो ऐसा सुनने, परसों ही मशीन ले लिया, ऐसे भी बंदे मिलते हैं कि परसों ही मशीन ले लिया। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि डायरी नहीं रखना एक गुनाह जैसा बात, आपने गुनाह कर दिया कि डायरी नहीं रखते। डायरी रखेंगे तो एक पक्का मालूम पड़ेगा। अभी सुदेश जी भी बोल रहे हैं कि डायरी और पेन लेके बैठो। मैं जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं अभी मीटिंग में, 100 लोग हो गए, सदी लग गई आज की। 100 लोगों में मैं बैट लगाता हूं, 10 लोगों के पास डायरी और पेन नहीं होगा। आप मैसेज कर सकते हो कि मेरे पास डायरी और पेन है, उसका सुदेश जी आप नोट लेना कि कितने लोगों के पास डायरी के पेन होगा। आपकी टीम में तो होगा ही, क्योंकि वो आप कंपलसरी करवाते थे, पर इधर दूसरे बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री में जितने भी लोग हैं, सब लोग चालू करके महिला को अपनी डायरी दिखाई है, कैमरा चालू करके, तो आपको मालूम पड़ेगा 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अभी कोई लिख देता है तो उनसे आप नोट कर देना, साइड में नोट करना कि कितने लोगों के पास है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा अंदाजा 10 है, अभी देखते हैं कितने का अंदाजा मेरा गलत पड़ता है कि किसका सच पड़ता है। पर मेन बात है कि डायरी बनाई होगी तो आपने फॉलोअप नहीं लिया तो कोई और फॉलोअप नहीं ले पाएंगे। क्यों?
क्योंकि डायरी में लिखा होगा तो आप फॉलोअप ले पाओगे। तो एक बात तो पक्की है, आपको फॉलोअप लेने के लिए डायरी चाहिए। अभी मैं फॉलोअप नहीं लेता हूँ, पर बंदों को सिखाता हूँ फॉलोअप लेने के लिए, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट, मेरी टीम में कई लोग बोलते हैं कि आप मुझे एक सेल लाके दो, एक सेल लाके दो। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आप मुझसे डेमो करवाए, फील्ड करवाए, जो करवाना है करवाइए, अभी एक सेल के बारे में मत पूछिए, क्योंकि मैं एक सेल में लग गया ना तो दूसरे कई लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि मैं मेरे खुद के सेल लाना जाऊंगा तो टीम में सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। अभी टीम में सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा तो डुप्लीकेशन नहीं कर पाऊंगा। डुप्लीकेशन करने से अच्छा है मैं किसी को ऐसा बोल दूं कि आप मुझे डेमोस्ट्रेशन करवाना, उसमें से मैं एक सेल आपको दिलवा दूंगा। तो उससे एक पॉइंट अच्छा मिलता है कि हमारा डेमोस्ट्रेशन बढ़ता है। डेमोस्ट्रेशन बढ़ने से एक बेनिफिट मिलता है कि आज बंदा ना बोल रहा है। कई लोगों ने, मैंने पहले भी बताया कि 17 लोगों ने घर में से निकाला, वो लोगों ने सामने से मशीन लिया। एक बंदा तो ऐसा है, 1.25 साल के बाद कन्विंस हुआ और उसने इतना अच्छा काम किया कि एक ही दिन में 7 मशीन लगाया। एक ही सिंगल डे उसने काम किया अपने। वो तो थैंक बोलना चाहते हैं बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री को। उधर एक सेमिनार किया, उसमें मैं 11 लोगों को लेके आया था। उसमें एक बंदा गोवा मशीन लिया, उसके बाद तुरंत लेके आया था उसको मैंने। तो उधर आने के बाद वो इतना मोटिवेट हो गया, उसने एक ही बात बताई कि मेरे अलावा किसी का फोन ही नहीं आता। अभी हम 187 पीपल उधर थे, तो एक ही बंदा फोन पे बात करना चाहता और दूसरे 186 पीपल मीटिंग में बैठे बैठे शांति से सब लोग बोलते थे, वो सुनते थे। तो उनको मालूम पड़ गया कि अभी कुछ तो गड़बड़ है। तो आने के बाद उन्होंने वो गड़बड़ ढूंढी। तो गड़बड़ में मालूम पड़ गया कि गड़बड़ एक ही चीज में है कि वो लोगों के पास क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि वो मशीन एक बार दे देते, वो मशीन का पानी ही सब हैंडल कर देता है और पेमेंट इतना अच्छा आता है। पहले तो सुबह 7 से 8 बजे तक पेमेंट की टिन टिन बोलना ही स्टार्ट हो गया था। हमारी सुबह ही वो मैसेज से होती थी कि आज इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया। उससे मोटिवेट होने के बाद एक ही दिन में वो बंदे ने 7 मशीन लगाए। एक ही दिन में सिर्फ गोवा की ताकत देखिए आप, जो खर्चा बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री ने किया उस टाइम पे, वो 187 पीपल को मोटिवेट किया। वो उसमें से एक बंदा मोटिवेट होने के बाद एक दिन में 7 सेल ला सकता है। तो 187 पीपल उधर थे। कितने सेल आए होंगे? करीबन 300 से 500 सेल आए होंगे वो बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री के एक ही वीक में। अभी ये लॉकडाउन आया नहीं तो बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री इतनी बढ़िया आगे बढ़ती, बढ़िया आगे बढ़ती, बढ़िया आगे बढ़ती कि ये जूम मीटिंग हम करते, उससे अच्छा वही चलता कि मीटिंग में ही सब लोग मशीन लेना स्टार्ट करने थे। उस टाइम मुझे मालूम है जब बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री से गोवा से आने तक उतने टाइमिंग में 10 क्लोजिंग हुए थे। 10 क्लोजिंग इधर आनंद की टीम में, वलसाड़ की टीम में, अहमदाबाद, गांधीनगर की, ये सब की टीम में मिला के 10 सेल आए थे ट्रेन में आते आते। अभी देखिए ये बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री की जो ताकत है, वो सेमिनार में इतना तो मालूम पड़ ही गया कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है। कई लोग उधर उन्होंने अपने बारे में बताते थे, कई लोग तो रो देते थे, स्टेज पे तो रोते थे, जो पब्लिक में ऑडियंस में बैठे थे उसमें भी कई लोग रो दिए थे। मैं खुद भी 4 बार रो पड़ा था कई लोगों का शेयरिंग सुन के। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये इतने साल से हम काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रिजल्ट मिला हो। हमने तो इतने ही लोगों को सुना, वैसे रिजल्ट जब स्टेज पे आना स्टार्ट हो गए तो मैं खुद 4 बार रोया था। जेंट्स हो गए, सब लोग बोलते हैं लेडीज को ज्यादा रोना आता है, जेंट्स हो के मैं 4 बार रो दिया। तो कितना उन्होंने सच्चाई बोली होगी रिजल्ट में। उसमें कई, एक लेडीज ने तो बताया था कि मुझे घर पे कोई बुलाता नहीं था, अभी वो सबने मेरे से सामने से आके मशीन ली। वैसा मोटिवेशन ये पानी देता है, तो हमको अभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो इतना मालूम पड़ गया कि आप सबको पानी पिलाओ, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते, 1 घंटा हो चुका है। तो मैं बोलना चाहता हूँ हमारे पास ब्रह्मास्त्र एक है कि एक काम तो करना ही है, पानी पिलाओ। वो मशीन लेना चाहे नहीं लेना चाहे, पानी पिलाओ। कैपेसिटी उसकी मशीन लेने की है नहीं है, पानी पिलाओ। एक ही ब्रह्मास्त्र याद कर लो, 2 गिलास, 4 गिलास, 8 गिलास,
पानी के ग्लास का डुप्लीकेशन करवाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो ये बातें करते करते एक नई सोच आ गई, पानी का डुप्लीकेशन करने की। आज तक मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं थी। कितना सोच के आया था, ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये बोलूंगा, आज कुछ निकल रहा है वो कुछ अलग ही निकल रहा है। जो सोचा था उसमें से एक दो सेंटेंस ही आए पूरे ये एक घंटे की जर्नी में, सब ऐसा ही आया जो नया आया। इसमें ये डुप्लीकेशन वाला तो सब लोग लिख दीजिए। पहले तो मैं बोलता था इंडिया का पानी पीना है कि जापान का, अभी वो डायलॉग पुराना हो चुका है, तो कुछ नया डायलॉग भी होना चाहिए। वो आज इनोवेट हुआ, आज वो पैदा हुआ आइडिया कि पानी के ग्लास पीने का डुप्लीकेशन करवाना है घर में और बाहर। जो मशीन लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है, वो बोलता है मशीन महंगी है, कोई टेंशन नहीं भाई, मेरे घर पे आके पानी के ग्लास पीने का डुप्लीकेशन करना मेरा काम हो गया। तो एक आइडिया मिल गया। अभी ये पहली बार शेयरिंग किया है मैंने। 6 से होने तक तो कुछ नहीं बोला था, 6 से 2 के होने पे बोल रहा हूँ। अभी पक्का इतना तो मालूम पड़ गया कि अभी मेरे पास माइक ज्यादा आएगा। इतना तो मुझे लगता है आज कुछ इतना अच्छा तो बोला, क्योंकि हर बार बोलता था मैंने कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। आज जो किया वो मालूम पड़ा। परसों और कल रात में सोया नहीं। मैं एक ही बात सोचता था कि मैंने कुछ किया नहीं तो 6 से 2 भगवान भी नहीं बना पाएगा। तो भगवान ने बनाया है तो मेरा कुछ तो अंदर एफर्ट लगा होगा। तो 2 दिन 2 रात में सो नहीं पाया। दिन को तो सोते ही नहीं है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन और वो सब में से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो दिन में तो सो नहीं सकते। तो रात में एक सोचने लगा। अभी आप आंख भी देख सकोगे, देखिए आंख भी ऊपर से खुली हुई होगी। 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, यही सोच सोच के, क्योंकि दूसरी बार अभी विपासना में कोई जाने भी नहीं देगा, क्योंकि अभी 10 दिन विपासना में जाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकेगा कि उधर विपासना में 10 दिन जाए। जाना तो है ही पर जा नहीं सकते क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि टीम बिल्डअप करनी है। कई लोगों की फैमिली अभी साथ लेके चल रहे हैं। अभी मेन इंसिडेंट हुआ था, मेरी टीम में 14वीं कार आई थी। दिलीप शाह करके एक एमआर है, उन्होंने ये कंपनी में काम किया। काम करने से उन्होंने कार ली। तो उस टाइम मैं, बीवी और बच्चे, हम चारों लोग उनके वो जो प्रमोशन तो नहीं बोलते, वो गाड़ी का जो सेलिब्रेशन था उधर गए थे। तो उसके बाद जिधर बीवी को लेके जाना था उधर जा रहा। तो बीवी ने एक बात बताई कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी आपके पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए गाड़ी लानी चाहिए। भी मेन बात बताना भूल गया कि टीम में 14 कार आ चुकी है, 14। अभी मेरे पास कार मैंने ली नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना था कि कार के बिना आज तक हो गया है, 6 से 2 हो गया है। वो हुआ है एक ही चीज से, कार से नहीं हुआ है। वो हुआ है एक ही चीज से। मेन काम क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन करना है, पानी सबको पिलाना है, उससे वो होता है। क्योंकि हम कई बार 4th फ्लोर की बिल्डिंग पे डेमो करने जाते हैं, अभी कार रखते हैं नीचे, तो उसको तो कार दिखती नहीं है कि ये बंदे के पास कार है कि नहीं। तो उस टाइम बीवी ने मुझे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी फैमिली में भी एक कार होनी चाहिए? तो मैंने उसको एक ही बात बताई कि जो 14 लोग ने कार अचीव की है ना, वैसे 100 से 150 लोग हैं जिसको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। तो तू एक घर की फैमिली की बात छोड़ के वो 150 फैमिली के बारे में सोच सकती है। तो बीवी उस टाइम में जिधर जाने वाला था, 25 किलोमीटर दूर था वो जगह, 25 किलोमीटर तक मेरी बीवी ने एक वर्ड नहीं निकाला, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया, मैंने एक ही सेंटेंस में उसको जवाब दे दिया कि 150 लोग, अभी 150 फैमिली तेरा हस्बैंड संभाल रहा है, मैं नहीं संभाल रहा हूँ, कैंगन वाटर ही संभाल रहा है। सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया कि मैं संभालता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं। पहले बोलता था वैसा ही याद भूल गया, क्योंकि हम कुछ करते नहीं है। क्यों नहीं करते? ये सब कुछ पानी ही कर देता है। और एनर्जी कंपनी में जो पे आउट का मॉडल है वो इतना पावरफुल है, बोनस का मॉडल है इतना पावरफुल है कि आपको कुछ अभी थोड़ा इश्यू हो रहा है पेमेंट आने में, पर वो तो कोरोना की वजह से आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से आने वाले हैं, और होम से काम करने, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। बाकी कंपनी में 15 दिन के बाद किसी का पेमेंट आया हो, वैसा रेयर केस आता है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है, क्योंकि मैं बैक ऑफिस का काम संभालता था।
6 से होने तक, 6 से 2 होने तक अभी कई लोगों को भेज दिया है, कि कई लोगों को ये सिखा दिया है कैसे बैक ऑफिस का काम करना है, कंपनी में बात करनी है, ये सब सबको सिखा दिया है। तो टीम में अभी कई ज्यादा लोग ये सब काम करते हैं, पर इतना तो मालूम पड़ता ही है कि एक काम होता है कि बैक ऑफिस में काम करने को बढ़ गया तो डेमोस्ट्रेशन करने का टाइम ज्यादा मिलने लगा। तो उससे ये बात मालूम पड़ गई कि बीवी ने बोला कि कार नहीं है, तो उनको मालूम पड़ गया कि कार है। उसके बाद मेरे ससुर जी, 2-2.5 साल से मैं उनको बोल रहे थे, मेरे ससुर जी रिक्शा चलाते, ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, तो उनको मैंने 2-2.5 साल से बताया था कि आप मशीन मैं लाके देता हूँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी लास्ट 10 डेज के बिफोर मेरे वो ससुर जी ने, जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, खुद अपने आप से वो 2.5 साल के अंदर पैसा इकट्ठा करके खुद ने मशीन ली। अभी आप सोच सकते हो, एक रिक्शा ड्राइवर जो अपने पैसे इकट्ठे करके हेल्थ के लिए मशीन ले सकता है, तो पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, पूरा वर्ल्ड हमारे पास है। वो जापान का हेडेक है किधर पहुंचाना है मशीन, हमारा हेडेक नहीं है। हमने तो लॉगिन कर दिया, उसके बाद हम फ्री, उसके बाद 15 दिन में कमीशन भी अकाउंट में आ जाता है इंसेंटिव के फॉर्म में। तो हमको क्या करना है, पूरे वर्ल्ड में हम बिजनेस कर सकते हैं। अभी बिजनेस में वर्ल्ड करने के लिए हमको बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जूम मीटिंग ने, कोरोना ने एक अच्छी बात सिखा दी, व्हाट्सएप कॉलिंग। व्हाट्सएप में कई लोगों ने डेमोस्ट्रेशन बताना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पे लिंक भेज के सब लोग यूट्यूब में ऑनलाइन होके डेमो बताते हैं। अभी ऐसी भी जनरेशन आने लगी है। ये कोरोना की वजह से बहुत फायदे होने लगे, पर सबसे ज्यादा फायदा होता है 1-to-1 में और ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में, 1-to-1 में और इवेंट में, सेमिनार में, इसमें जो फायदा होता है 1-to-1 में, क्योंकि हम किसी की फैमिली को जान सकते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो वो लोग सामने से बताते हैं, और हमारी फैमिली में एक मेंबर नया ऐड होता है। क्योंकि कैंगन वाटर का टीम में हम किसी को इनवाइट करते हैं, ग्रुप में ऐड करते हैं, तो उसको हम यही बताते हैं कि कैंगन वाटर फैमिली में एक नया बंदा जुड़ा। अभी हम जिसको फैमिली समझते हैं तो उनका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम होता है, तो कई फैमिली ऐसी होती है प्रॉब्लम वाली, तो उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। कैंगन इतना ज्यादा पैसा देता है कि आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी, मानो कि कुछ भी। किसी के पास झुपड़पट्टी में रहता है तो वो मकान भी ले सकता है, कोई मकान में रहता है तो उससे बड़ा जो होता है विला, वो भी ले सकता है, कोई विला में रहता है तो समीर पोद्दार की तरह कोई बड़ा सा फार्म भी ले सकता है। तो ये बिजनेस में वो ताकत है, पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। अभी उसके लिए आपको करना क्या है, एक बंदे को ढूंढना है, पकड़ना है, उसको पानी पीने का डुप्लीकेशन कराना है। वो कर दिया तो आप मशीन के पानी की एडवर्टाइज तो होगी ही होगी, कैंगन की एडवर्टाइज होगी ही होगी, उसका मशीन भी सेल होगा। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट यही मिलेगा कि वो बंदा किसी और को बात करना स्टार्ट कर देगा। अभी कई डिस्ट्रीब्यूटर यूजर ऐसे होने लगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना स्टार्ट करती है, जिसकी मंथली इनकम 15-15, 20-20 लाख रुपया हो, सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, वो लोग अभी ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी समझ के आ रहे हैं। तो अब हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैंगन वाटर के फॉर्म में है। कैंगन वाटर एक जरिया है कुछ भी चीज हासिल करने के लिए। मुझे इतना मालूम है, मेरे घर पे पैसे की जरूरत नहीं है, पर वैसे सबकी फैमिली नहीं होती है। पैसा कोरोना ने कई लाखोंपति को रोडपति कर दिया है। कई फैमिली मेंबर को चले जाने के बाद फैमिली में कई लोग बेघर हो चुके हैं। ये पानी इतना तो सपोर्ट करता है कि किसी के हेल्थ में बेनिफिट मिलता है। तो हमारे पास एक अच्छा अमोद बांध बोलते हैं, वो जो मेघनाथ के पास और उनके पास थे, वैसा हमारे पास अमोद बांध है कि हम पानी पिलाने से, किसी की कैपेसिटी नहीं है तो उसको पानी पिला सकते हैं। कई बंदे ऐसे मिलने लगे अभी नए कि हमारी पूरी सोसाइटी में हम पानी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पानी का पैसा लेने से तो कंपनी मेरी ना बोला है। पहले कई लोग पानी सेल करते थे, पर कंपनी ने 2 या 3 लोगों पे ही लाल आंख की, तीसरी आंख खोली
तो सब लोग पानी देना बंद कर दिया, पानी बेचना बंद कर दिया। देते तो ले गए ही, पर अभी जो डेनियल डेमोकेल बोलते हैं, अमित जी हर बार बोलते हैं कि डेनियल डेमोकेल एक बात बोलते हैं कि पानी सेल नहीं करना है, शेयर करना है। तो अभी उनकी बात कोरोना ने सच कर दी, कंपनी ने लाल आंख की, उसने सच कर दी कि पानी बेचने पे एक्शन लिए, 2 या 3 लोगों पे ही एक्शन लिए। तो जितने लोग पानी बेचते थे, सेल करते थे, वो सब शेयरिंग पे आ गए। भी उससे एक बेनिफिट मिलना लगा कि जिसकी कैपेसिटी नहीं थी उधर हम पानी नहीं पहुंचा सकते थे, अभी गली गली में वो पानी पहुंचने लगा। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ गया कि ये कोरोना में भी हेल्प करता है, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करने में हेल्प करता है, पेट की बीमारी में भी हेल्प करता है, घुटने के प्रॉब्लम में हेल्प करता है, डायबिटीज में, बीपी में, कई सारी बीमारियों में कुछ ना कुछ हेल्प करता रहता है। तो जिसके पास कैपेसिटी नहीं होती है उनके घर पे भी पहुंचने लगा पानी, तो शेयरिंग की वजह से। तो हमको मालूम पड़ गया कि अभी जिसकी कैपेसिटी नहीं है मशीन लेने की, वो पानी तो पी सकता है, उनको पानी पिलाओ। वो लोग कुछ अच्छा होने के बाद ब्लेसिंग देंगे, वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं पे तो आपको काम आएगा ही आएगा। वो ब्लेसिंग आपको ऊंचाइयों के ऊपर ही ले जाएगा। अभी हमने तो ऊंचाई पे देखा है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ऊपर की ऊंचाई कैंगन वाटर में है। वो है उसका जो पेमेंट देने का मॉडल है, वो 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम। उसकी 6 से होने की बात को वो चिल्लर बोलता है, कंपनी बोलती है कि 6 से होने तक की इनकम जो बहुत ज्यादा होती है, फिर भी कंपनी बोलती है ये इनकम चिल्लर है। समीर पोद्दार जी का चेक इतना बड़ा हो रहा है, फिर भी वो बोल रहे हैं ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। तब हम अंदर के अंदर सोच रहे थे कि ये बोलते तो होगे, पर वो महसूस तो करते ही होगे कि इतना ज्यादा पैसा आ रहा है। पर जब अकाउंट में आना, खुद के अकाउंट में आना स्टार्ट हुआ, तो लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी 6 से होने के बाद इतने डॉलर मिले, उससे खुशी मिलने लगी। 6 से 2 होने के बाद जो होगा उसकी खुशी अभी -2 के शेयरिंग प्रोग्राम में करेंगे। तो उतना तो मालूम पड़ गया है कि ये कंपनी पैसा तो इतना देती है कि किसी की फैमिली का कुछ भी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है। अभी ये मालूम पड़ गया है, किसी के पास पैसे नहीं है उनका मालूम पड़ गया है कि उनके घर पे हेल्प जाने लगी, पानी पहुंचने लगा, पेमेंट के बिना ही जाएगा, तो सबके घर पे पानी पहुंचने लगे। अभी हमको एक ही काम करना है, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं होना चाहिए जिधर करीबन 3 से 5 मशीन नहीं हो। सब लोगों ने एक ही फोकस कर दिया दिमाग में कि कोई भी गांव में, कोई गांव ऐसा तो बाकी नहीं रहा होगा ये 5 साल की जर्नी में कि गांव में एक मशीन नहीं होगा, पर एक का डुप्लीकेशन करने से 5 मशीन हो गए तो किसी के घर पे पानी पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? तो फिर पूरे इंडिया में पानी पहुंचाना है, कोई भी गांव बाकी नहीं रखना है कि जिसके गांव में मिनिमम 5 मशीन नहीं हो। तो पहला फोकस ये करना है, 5 मशीन का फोकस करोगे तो 50 मशीन वैसे ही हो जाएंगे पूरे गांव में, क्योंकि इसका डुप्लीकेशन पानी पीने का तो करवाना ही है। पेमेंट आता है उससे, वो उसका डुप्लीकेशन अपने आप करवाएगा। अभी 6 से 6 से 2 की जर्नी जो है वो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने बता दी। अभी 1 घंटा टाइम तो इसमें लिमिट है नहीं, इसलिए ज्यादा बोल सकते हैं, पर कई बात रिपीट होने लगी है। तो अभी रिपीट बातें हो वो अच्छा नहीं लगता है कि एक ही बात रिपीट होने लगी। वो अच्छे स्पीकर की वो क्या बोलते हैं खूबी नहीं। तो अभी स्पीकर अभी इतने अच्छे तो है नहीं, पर अभी ऐसा लग रहा है आज बोलने के बाद कि स्पीकर की और बढ़ने में पहला कदम आज बढ़ लिया। जैसे कि 6 से 6 से 2 में इतना सीखने को मिला कि कुछ बोलने से ही इतने ज्यादा लोग, कितने लोग है 101 हो गए। चलो आपके बोलते ही 100 से 101 पे आ गए। वही बोल रहा हूँ, 101 हो गया आज नो चांद तो इतना तो मालूम पड़ गया कि अभी 101 के घर पे इतना तो न्यूज पहुंच गया होगा कि पानी का डुप्लीकेशन करवाना है। तो उससे मालूम पड़ गया कि अभी 101 लोग दूसरे 101 लोगों को तो भगत आएंगे। तो ऐसे बढ़ते 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 पूरे इंडिया में न्यूज पहुंच जाएगा। अभी कोई बाहर का भी होगा, हमको तो मालूम नहीं पड़ता है कि बाहर का कोई अभी है कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ नाम ही लिखवाते, कंट्री नहीं लिखवाते। मयंक भाई बोले कि डुप्लीकेशन हो रहा है, तो क्यों ना उनको कुछ सवाल पूछे जाए। आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं और मयंक भाई कोशिश करेंगे दिल से अपना आंसर देने के लिए। उसका राइट और रॉन्ग उसको जज नहीं करना,
बट वो अपने एक्सपीरियंस और अपने दिल से शेयर करेंगे। चलेगा मयंक भाई? चलेगा चलेगा। दैट्स ग्रेट। और राइट और रॉन्ग, आपने जो बोला ना राइट और रॉन्ग, रॉन्ग निकलेगा ही नहीं। ओके, कौन सवाल पूछना चाहेगा मयंक भाई से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कैमरा ऑन करके मयंक भाई को थैंक यू बोले, बिकॉज इन्होंने जो शेयर किया, जैसे उन्होंने कहा कोई स्क्रिप्ट नहीं थी बट दिल से बातें की, और दो बात मेरे को समझी, डुप्लीकेशन करने का, पानी बांटने का, डुप्लीकेशन करने का, पानी बांटने का। फ्रेंड्स, ये बेंच लाइन भी अगर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, स्काई इज जस्ट द बिगनिंग। एंड जैसे अमित भाई के डाउनलाइन में है, ये साथ में ही है, इमीडिएटली अमित भाई की झलक भी इसमें दिखती है। सो दैट्स अ गुड साइन ऑल्सो। तो कौन अपना सवाल पूछना चाहेगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हैंड रेस करके आप ऊपर आ जाएंगे। कौन अपना मंजुला जी, ओके, कहाँ है? ओके, मंजुला दीदी, आप पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैं ऐड टू स्पॉटलाइट करता हूं। मंजुला दीदी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। अनम्यूट प्लीज। हाँ जी प्लीज। नहीं, मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा, कोई सवाल है ही नहीं, सारे सवालों के जवाब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बातों बातों में ही समझा दिए हैं। तो कोई सवाल अभी फिलहाल तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। That's great. तो that means आप उनको आशीर्वाद, बहुत सुंदर, गुड विशेस देते हैं। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयरिंग था और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह के इन लोगों के अपने अपने अनुभव जो हमसे शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच। और कौन अपना एक्सपीरियंस अपना सवाल पूछना चाहेगा? राइट, कृष्णा जी। ओके कृष्णा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार जी मयंक भाई, ये बताएं, जब आप एक शॉप में काम करते थे और कैसे टाइम मिलता था लोगों को डेमो करने का या फॉलो अप करने का, कैसे मैनेज करते थे आप? नहीं, मैंने यही बताया कि जब तक मैं शॉप में था तब तक एक भी डेमो नहीं किया है। मैं सिर्फ बातें करके ही सीखता था। मुझे इतना मालूम पड़ गया कि क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढ लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो 1.5 साल मेरी पूरी जर्नी बातें करने में ही गई है, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास भी दिन में बाहर निकलने का टाइम नहीं है। आप शॉप में काम करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके। नहीं, मैंने क्या था कि मेरे पास कस्टमर सामने से आते थे। आपकी जॉब में सामने से कोई नहीं आएगा, तो इतना तो पता है आपको निकलना तो पड़ेगा ही। ये अच्छी बात है कि मेरे पास लोग खुद आते हैं और मैं भी लोगों के पास जाता हूँ अपने काम के सिलसिले में, क्योंकि मेरा काम ही है। और मेरे पास एक भिखारी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक मैं सबसे मिलता हूँ, तो मेरे पास इसकी कमी नहीं है, हर तरह के लोग मिलते हैं। ओके। तो टेंशन नहीं है। थैंक यू। ओके, और कौन सवाल पूछना चाहेगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग हैंड रेस करें। स्पॉटलाइट कोई शेयर कर सवाल पूछना चाहेगा? विनोद जी, आपका हाथ ऊपर है, आप पूछना चाहेंगे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राइट विनोद, गो अहेड। मयंक भाई, आपकी शेयरिंग बहुत पसंद आई, और जो आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी, ये हमारे जैसे जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में घुस जाते हैं या ज़्यादा डिटेल में घुस जाते हैं, मेरे को लगता है मुझे आपका एक डेमो डेफिनेटली देखना चाहिए। आप कब नेक्स्ट डेमो दे रही है मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली देखना आऊँगा। पर मेरा देखोगे तो आप अपना भूल जाओगे। नहीं, मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा आपका डेमो। गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अमित भाई नहीं तो मयंक भाई का डेमोन्स्ट्रेशन एक अरेंज करने के लिए, वैसे भी अमित भाई का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत तारीफ सुना है और पेंडिंग है। विल गेट दैट आल्सो। डोंट वरी। थैंक यू मयंक, थैंक यू। और बोलिए, और किसी का कोई सवाल? आशीष मिश्रा जी, आप पूछना चाहते शायद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मैं सर उड़ीसा से, ढेंकानाल से हूँ। हाँ जी। मैं सर कम से कम 8 महीना हो गया लगाकर अपने आप यूज करता हूँ। बढ़िया। लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि कहीं पे जाकर डेमो करूं या बताऊं, क्योंकि उतना नॉलेज मेरे धर्मेंद्र जी मुझे देते रहते हैं, मेरा सीनियर धर्मेंद्र जी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं जाऊंगा तो 1-2 बार मैं अटेम्प्ट लेने के लिए कोशिश किया, तो आदमी ये इसका मेंटेनेंस क्या है, कितना दिन तक चलेगा, क्या इसका है,
और उसका क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या काम है, ये जो 50 क्वेश्चन आ जाता है तो घबरा जाता हूँ। मयंक जी तो आप जवाब उसके देंगे। तो अकेले बढ़ता, अभी मैं अकेले उड़ीसा में हो जाता हूँ। बाकी जो लगाए हैं कोई दूसरे टीम का है, कुछ भी है, उसको बुलाने से वो फॉलो नहीं करता है या तो बताता भी नहीं है, बोलता है कि मेरे साथ ज्वाइन कर जाओ, मैं बताऊंगा। तो जो बंदा ऐसा बोलता है कि आप जब घबरा जाते हो ना, तो आपको एक ही बात सोचनी है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना, इसीलिए मैं घबरा जाता हूँ। जी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं होगे तो वो तो कंफर्म होना ही है। अभी उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो जिधर आप घबरा जाते हो उधर थैंक यू कह के निकल जाना है, दूसरे बंदे के घर पे जाना है। अभी आपको ऐसा ही बंदा ढूंढना है जो क्वेश्चन कम करे और मशीन लेने के पे फोकस ज्यादा करे। नहीं, अभी तो मुझे धर्मेंद्र जी, अभी कोरोना हो गया, नहीं तो धर्मेंद्र जी मुझे मेरे साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं। वो आकर यहाँ 8-10 दिन रुकेंगे भी। तो मैं डिफरेंट आदमी से बात कर लिया हूँ कि मैं बुला रहा हूँ, जो टेक्निकल पर्सन है वो आएंगे, मेरे साथ घूमेंगे, ऐसा बोल दिया हूँ सबको। तो जाहिर है कि मेरा किस्मत ठीक नहीं है जो कि कोरोना हो गया, नहीं तो अभी तक मेरा कुछ निकल जाता 10-12 मशीन। नहीं सर, एक बात बताता हूँ, आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आपके घर पे कैंगन मशीन नहीं होती। नहीं, वो बात तो है। किस्मत अच्छी नहीं है। थैंक यू सर, ये तो मेरा फैमिली के लिए मेरा डॉक्टर आ गया। डेफिनेटली। अगले हमारे पास है वोरा जी, निज़मा वोरा जी, आप नाज़ीमा वोरा ऑन कर लीजिए। हाय नज़ीमा। મયંક ભાઈ કેમ છો? ક્યારની સાંભળી રહી છું તમને, બહુ મોટિવેટ થઈ છું, પણ મારો એક જે પ્રોબ્લેમ છે એ છે કોઈ સ્ટ્રેન્જર હોય એટલે હજુ સુધી મેં હમણાં તો હજી ચાલી રહ્યું છે, નવી નવી છું હજુ, પણ સ્ટ્રેન્જર કોઈ હોય તો એમની જોડે કઈ રીતે વાત સ્ટાર્ટ કરવાની? हिंदी આજનો જે आज का एक एग्जांपल है, જોડ વાત કરો છો એ જ રીતે સ્ટ્રેન્જર જોડ વાત કરવાની છે। એને પહેલેથી તમે સ્ટ્રેન્જર સમજી લેશો, એક જ મિનિટ, પહેલેથી જ સ્ટ્રેન્જર સમજી લેશો તો ફેમિલી મેમ્બર કેમ ન બનાવશો? તો પહેલેથી જ સ્ટ્રેન્જર ના ફેમિલી મેમ્બર સમજો તો તમારે કોઈ તકલીફ નહીં પડે, જે હોય છે ને અહીંથી જ હોય છે। डेफिनेटली फॉर द बेनिफिट्स, और जो नेशनल लेवल पे सुन रहे हैं मैं जस्ट कन्वर्ट कर देता हूँ। उन्होंने पूछा कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है। मयंक भाई इसका आंसर आप हिंदी में खुद ही दीजिए। ओके ओके। मैडम ने पूछा कि स्ट्रेंजर कोई आ गया तो उनके पास डेमो कैसे, स्ट्रेंजर आपने पहले से ही समझ लिया तो वो स्ट्रेंजर ही रहेगा, उसको फैमिली मेंबर समझ लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। नहीं, आज भी एक बंदा मुझे मिले थे, उनको बोला भी था कि आज मीटिंग अटेंड करना, लेकिन वो भी कोई सेल पर्सन ही है और उनको देख के मुझे लगा कि ऐसे पर्सन हमारी टीम में होने ही चाहिए। तो उनको मैं कैसे अप्रोच करूँ? ही इज वेटिंग राइट नाउ कि मैं उनसे बात करूँ, तो भी उनसे बात कैसे स्टार्ट करनी है? बात ऐसे ही स्टार्ट करनी है कि हमारे पास जो मशीन है वो एक ब्रह्मास्त्र है। ऐसा भी आप बोल सकते हो कि आपके घर पे एक डॉक्टर है तो आपको वापस डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो इतना भी आप बता सकते हो, उसके आपको जरिया मिल जाएगा बात करने का। अभी बात करने के लिए हमको एक सेंटेंस ही चाहिए, और लेडीज बात करती है तो कोई सामने वाला ना तो बोल नहीं सकता है। नहीं, यहाँ पे आप गलत है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना, लेडीज लोग, हम लोग जो बात करते हैं उसका वो बात का वजन नहीं होता है। ओके ओके ओके। पर लेडीज की कोई बात ऐसी होती ही नहीं है जिसमें वजन ना हो। उन्होंने बहुत अच्छा सेशन कहा कि पूरा माइंड गेम है। अगर आप उसको स्ट्रेंजर समझते हो तो बात करने में डिफिकल्टी होगी। उसको पहले अपना फैमिली मेंबर समझो ना, और फैमिली मेंबर के साथ बात करने में क्या हर्ज, राइट? और किसी का कोई सवाल? पिनाकल जी, आप अपने गो अहेड पिनाक, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी। First of all, I would like to thanks to Mr. Mayank Patel and congratulate him for his 6-2 rank achievement. जब हमने जर्नी शुरू करी थी ना, तो समझो उस टाइम पे क्या था कि हमारे लिए मतलब 15-20 भी अगर आ जाता ना एक्स्ट्रा सोर्स से, तो हमारे लिए बहुत बड़ा था। मतलब हमारी यही सोच थी, कभी ये नहीं सोचा कि 6-2 हो जाएंगे, 6-2 मतलब 5A 4A 6A देन 6-2, तब ये हमारा वो था ही नहीं मुकाम करने का, वो उस टाइम का नहीं था। तो हमारा यही सोच था कि भाई चलो कुछ भी करके 15-20-25 हजार मिल जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट हमारे लिए।
तो उस टाइम हमने कभी सोचा नहीं था, वो सही बोला था कि वो मिर्ची के वो खेत था, तो वहां पे मैं और अमित जी गए थे, ये सब डिस्कशन हो रहा था। लेकिन हमारी सोच एक्चुअली वही थी, मतलब वो छोटा जो बोलते हैं, हमारे लिए वो टाइम बड़ा था लेकिन वो सोच थी, तो वहां से वो शुरू किया। कभी ऐसा सोचा नहीं था, और आज हकीकत भी हो रही है कि भाई मयंक पटेल इज फर्स्ट 6-2 फ्रॉम माय टीम। तो ये मेरे लिए एक प्राउड फील है। और सही में मिस्टर मयंक पटेल की बहुत मेहनत है। मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब समझो कि भाई किसका लॉगिन करना है, उसके नीचे कोई सेल आता है, उसके 90 दिन हो गए नहीं हुए तो सेल्स फैसिलिटेटर, ये सब जो माइन्यूट जो ग्राउंड लेवल का जो होता है ना, मतलब देखो फील्ड में काम करते हैं, मैं फील्ड में काम करने वाले अलग लोग होते हैं, लेकिन बैकअप हर एक चीज का पॉइंट माइन्यूट लेवल पे कहाँ क्या क्या अटक रहा है, उसका भी इंफॉर्मेशन, उसका भी नॉलेज, हर एक चीज का पता होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो वो मयंक पटेल में वो खासियत है, तो उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और मिस्टर मयंक जी, हेलो। हाँ बोलिए सर। अभी आप गाड़ी कब ले रहे हो? आपने बोला था, कमिटमेंट था कि 6-2 आएगा तो मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो आज आप हमारी फोन पे बात हो रही थी, आज ये सबके सामने बोलो कि अभी 6-2 हो गए, मे बी 25 को आपको अच्छा बोनस भी मिलेगा, तो आपका कौन सी गाड़ी का प्लानिंग है और कब ले रहे हो? अभी प्लानिंग तो ऐसा ही है कि 6-2 हो गया, डेज 2 से पहले मैं गाड़ी लेने वाला नहीं हूँ। अरे रे रे रे, 6-2 का आपने बोला था गाड़ी लेने का प्लानिंग है। अभी प्लानिंग बदल दिया ना। चलो एनीवेज, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर -2 एंड -3। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात मैं ये अच्छी लगी कि भाई मयंक जी के टीम में करीबन 10 लोगों ने गाड़ी लिया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड फील है। एंड हेड्स ऑफ एंड थैंक यू वेरी मिस्टर मयंक पटेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमित सोनी। अमित है इधर? अमित सिर्फ 5 मिनट दूंगा, किधर है? जल्दी आ, हाथ हैंड रेस करके। अमित भाई, रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ। क्या चे भाई, कैमरा ऑन करो। नहीं, खाना खा रहा हूँ। अच्छा, खाना खा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं गिरीश जी, मैं चाहूंगा आप इस सेशन को कंक्लूड कीजिए। ओवर टू यू गिरीश भाई। थैंक यू सुधीर जी। थैंक यू मयंक भाई, आपका शेयरिंग लिटरली दिल से एकदम शेयरिंग किया आपने। थैंक यू। मैंने जैसे स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि मैं पहले जब मयंक भाई को दुकान में जाके मिलता था तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बात करता था, लेकिन अगर आप लोग ने, मतलब मैंने जो बोला आप लोग ने नोटिस किया होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप देखिए कि छोटी सी छोटी जो कड़ी हम लोग के बिजनेस डेवलपमेंट में जो दिक्कतें हम लोग को आती है, छोटी सी छोटी, हर चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया और हर चीज का सोल्यूशन उन्होंने दिया। ये सबसे बड़ी खासियत है मयंक जी की। तो मयंक जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस शेयरिंग। अगले हफ्ते हम लोग फिर किसी एक गेस्ट को बुलाएंगे जिन्होंने कैंगन में अपना बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, और वो अपनी जर्नी हम लोग के साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू मयंक जी, थैंक यू सुदेश जी, थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट।